हेडिंग लिख लेना सभी लोग। आवेशों का पुनर्वितरण। पुनर्वितरण का मतलब होता है बंटवारा करना। और किसका बंटवारा करना? हम लोगों को आवेशों का बंटवारा करना है। तो बंटवारा करने के लिए मतलब एक चालक चाहिए कि कम से कम दो चाहिए? बंटवारा कम से कम दो लोगों में होता है। तो यहाँ पर भी कम से कम कितना चाहिए? दो चालक चाहिए। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो चालक हैं। दो चालक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कितने चालक हैं? दो चालक हैं। एक चालक आपका ए है, दूसरा चालक बी है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही होगा। ये तो जरूरी नहीं है कि दोनों मतलब साइज में बराबर ही होगा, अलग अलग होगा। तो हमारे पास दो चालक हैं, एक ए है और एक बी है। तो प्रत्येक चालक की अपनी अपनी धारिता होती है ना। और धारिता को हम लोग किससे दिखाते हैं? सी से। तो पहले चालक की धारिता हम C1 मान लेते हैं और दूसरे चालक की धारिता, माने इसके पास आवेश ग्रहण करने की क्षमता C1 है और दूसरे वाले के पास आवेश ग्रहण करने की क्षमता C2 है। इसका मतलब कि जब आवेश ग्रहण करने की क्षमता है तो कुछ ना कुछ ग्रहण तो कर ही लेगा। तो मान लेते हैं कि जो आपका पहला वाला जो ए वाला चालक है ये Q1 आवेश ग्रहण करता है, तो इसका विभव V1 हो जाता है। और यह जो है Q2 आवेश ग्रहण करता है, तो इसका विभव V2 हो जाता है। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये आवेशों को अभी एक दूसरे से जोड़ा नहीं गया है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। तो हमारे पास दो आवेश हैं, देखो आवेश कर रहे हैं दोनों चालक। ये दोनों चालक क्या है? एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। एक चालक का नाम हमने क्या दिया है? ए, दूसरे का बी। चालक ए की जो धारिता है वो C1 है, चालक बी की जो धारिता है वो C2 है। चालक ए को Q1 आवेश दिया गया है तो इसका विभव V1 हो गया है, और चालक बी को Q2 आवेश दिया गया है तो विभव कितना हो गया है? एक चीज ध्यान देना कि दोनों को कनेक्ट नहीं किया गया, जोड़ा नहीं गया है। तो ये जो भी प्रोसेस है सब जोड़ने के पहले है। दोनों चालक को क्या किया गया? जोड़ा नहीं गया अभी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जोड़ने से पहले मतलब पूर्व। जोड़ने से पूर्व। तो जोड़ने से पूर्व लिखेंगे कि चूंकि दोनों चालक एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, जुड़े नहीं है मतलब अलग अलग होंगे, अर्थात अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। लेकिन जितना बोले हैं उतना इसके पहले लिखना पड़ेगा। क्या बोले हैं कि माना दो चालक ए तथा बी हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 तथा C2 हैं। चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 तथा चालक बी को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 है। तो ये सब चीज पहले लिखना है, उसके बाद ये चित्र बनेगा तब क्या किया जाएगा? ये लिखा जाएगा। तो दोनों चालक एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, उस कंडीशन में अगर हम कहें कि चालक ए के लिए, चालक ए के लिए, चालक ए के लिए अगर C1 निकाला जाए, C इक्वल टू वही धारिता वाला सूत्र, तो Q बाई V होता है ना, तो ये हो जाएगा Q1 बाई V1। तो हम ऐसा कर सकते हैं Q1 इक्वल टू C1 V1 लिख सकते हैं ना। इसको समीकरण बना लेने जरूरत पड़ेगा ताकि हम लोग इसका यूज करेंगे। तथा चालक बी के लिए, चालक बी के लिए दिखाई दे रहा है नीचे जी, चालक बी के लिए C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q2 बाई V2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो Q2 होगा वो C2 V2 के बराबर होगा। अब दोनों चालक को जोड़ दिया जाता है। दोनों चालक क्या कर देता है? तो सभी लोग जानते हैं कि दोनों आवेशित हैं और दोनों का विभव देख रहे हैं। एक का विभव V1 है, दूसरे का विभव मतलब विभव अलग अलग है। तो जब दो चालकों का विभव अलग अलग होता है तो जब उनको एक तार के द्वारा जोड़ा जाता है
तो जो आवेश का प्रवाह होता है ना, वो उच्च विभव से कहाँ होता है, निम्न विभव की ओर होता है। जैसे जल का प्रवाह चाहे द्रव का प्रवाह ऊंचे वाले तल से कहाँ होता है, नीचे की तरफ ना होता है। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से कहाँ होता है, निम्न ताप में होता है। उसी तरह आवेश का जो प्रवाह है वो उच्च विभव से कहाँ होता है, निम्न विभव की ओर होता है। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कौन उच्च है कौन निम्न है, लेकिन ये जरूर है कि एक अधिक है और एक क्या है, कम है। तो अधिक वाला में से कम वाला की तरफ जाएगा ना। अच्छा, तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाए। तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाए, तब तक जाएगा ना जी। एक चीज और समझ लीजिए, जोड़ने के पूर्व दोनों चालकों का कुल आवेश कितना होगा। अभी जोड़ा नहीं जा रहा है। जोड़ने के पूर्व दोनों आवेशों नहीं, दोनों चालकों, बार बार आवेश आ रहा है, दोनों चालकों का कुल आवेश, कुल Q मान लें, कुल आवेश Q बराबर हो गया Q1 प्लस Q2। Q1 Q2 का मान हम पहले से निकाल चुके हैं, ध्यान देना। C1 V1 और C2 V2, जरूरत पड़ेगा तो उसको हम लोग लिखेंगे भी। तो जोड़ने से पूर्व दोनों चालकों का आवेश कितना हो गया, Q1 प्लस Q2। और अब चालकों को, दोनों चालकों को एक तार के माध्यम से क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो लिखेंगे कि अब दोनों चालकों कौन कौन चालक है, A तथा B, दोनों चालकों A तथा B को एक चालक तार, उसी से न जोड़ेंगे जी, चालक तार से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। तो जोड़ा जाता है तो यहाँ पर आवेश का प्रवाह होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाए, जोड़ा जाता है। इस प्रकार आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा, इसका मतलब कि किसी एक में से आवेश निकलेगा और किसी दूसरे में जाके प्रवेश कर जाएगा। तो इसका मतलब कि आवेश तो दोनों का बदलेगा, नहीं समझ रहा है। अरे जहाँ से निकलेगा वहाँ कम होगा, और जहाँ जाएगा तहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। तो फिलहाल जोड़ने से पहले तो Q1 और Q2 था, लेकिन जब जोड़ देंगे तो Q1 भी चेंज हो जाएगा और Q2 भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, क्या इसका धारिता भी चेंज होगा, धारिता तो नहीं चेंज होगा। बाल्टी में से एक गिलास पानी निकाल लेंगे तो बाल्टी का फिर थोड़ी बदल जाएगी, जितना आवेश ग्रहण करने की क्षमता है उतना है, कम ग्रहण करे चाहे उसके बराबर ग्रहण करे, क्षमता तो बराबर नहीं रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो इस आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा, इस प्रकार लिखना चाहिए था। तो इस प्रकार आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा। और मान लेते हैं कि माना चालक A का आवेश, चालक A का नया आवेश ना है यह, चालक A का नया आवेश कितना हो जाएगा, कुछ मान लिया जाए। Q1 माने हैं तो Q1 डैश मान लेते हैं। माना चालक A का नया आवेश Q1 डैश तथा चालक B का नया आवेश Q2 डैश है। तो यहां पर कुल आवेश निकाल लें। इट इंप्लाइज दैट जोड़ने के बाद कुल आवेश, इसको Q डैश ले लेते हैं। जब यहां पर जोड़ने से पहले कुल आवेश Q लिए थे, तो जोड़ने के बाद कुल आवेश कितना लेते हैं, तो Q डैश इक्वल टू हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इसको समीकरण 3 बना देते हैं, इसको समीकरण 4 बना देते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, जोड़ने के बाद भी धारिता तो सेम रहेगा C1 और C2, लेकिन दोनों का विभव बदल जाएगा। देखिए
जहां से आवेश जाएगा ना, माने जहां से आवेश निकलेगा वहां विभव घटेगा, और जहां आवेश प्रवेश करेगा वहां पर विभव क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों का विभव अलग अलग है, एक V1 है और एक V2 है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये लास्ट में तो दोनों विभव बराबर हो जाएगा, होगा ना बराबर। तो हम कितना मान लेते हैं, V मान लेते हैं, माना। अच्छा, संपर्क कराए हैं तो ये आवेश का प्रवाह तब तक ना होगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाए। तो मान लेते हैं कि लास्ट में दोनों का विभव कितना हो जाता है, V हो जाता है। तो लिखते हैं माना अंत में संयुक्त, ऐसा लिख, संयुक्त में दोनों जुड़ा हुआ, संयुक्त चालकों का विभव भी हो जाता है, विभव भी हो जाता है। तो पुनः C1 निकालिए, जोड़ने के बाद C1 क्या हो जाएगा बताइए तो। अरे C इक्वल टू Q बाई V होता है, लेकिन जोड़ने के बाद अब Q थोड़ी है, जोड़ने के बाद तो Q1 डैश हो गया है। तो Q1 डैश बाई V, Q1 डैश बाई V, तो हम लोग कह सकते हैं कि Q1 डैश इक्वल टू C1 भी हो जाएगा, C1 भी, तथा C2 इक्वल टू Q2 डैश बाई V इक्वल टू Q2 डैश इक्वल टू C2 भी। ये जानते हैं कब हुआ है, ये जोड़ने के बाद हुआ है। अब एक चीज समझिए, इस लिखने में कोई समस्या नहीं है किसी को, क्या क्या लिखे हैं इसमें। सबसे पहले अच्छा हमको करना क्या था, आवेशों का पुनर्वितरण करना था। तो आवेशों के पुनर्वितरण का मतलब होता है आवेशों का बंटवारा। तो हम दो यहाँ पर चालक लिए हैं जो कि ऑलरेडी क्या है, आवेशित है। एक चालक A है और एक चालक B है। चालक A की जो धारिता है वो C1 है और चालक B की जो धारिता है वो C2 है। चालक A को Q1 आवेश देने पर विभव V हो गया है और चालक B को Q2 आवेश देने पर विभव V2 हो गया है। तो चूंकि दोनों चालक एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, अर्थात अलग अलग हैं, इसलिए चालक A के लिए C1 निकालेंगे तो C इक्वल टू होता है Q बाई V। तो फिलहाल यहाँ पर तो Q1 और V1 है, तो Q1 बाई V1, तो Q1 निकालेंगे तो V1 जाके गुणा हो जाएगा, तो Q1 इक्वल टू C1 V1 हो जाएगा। और चालक B के लिए C2 इक्वल टू Q2 बाई V2, तो Q2 हो गया C2 V2। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। जोड़ने के पूर्व दोनों चालकों का कुल आवेश, जोड़ने के पहले जोड़े नहीं है तो इसके पास Q1 आवेश है और इसके पास Q2 आवेश है, तो वही कुल आवेश हम क्या मान लिया है, Q, जो कि Q1 और Q2 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों चालकों A तथा B को एक चालक तार से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है और यह प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता है। तो लास्ट में तो ना यह V1 रहेगा ना यह V2 रहेगा, दोनों V हो जाएगा, दोनों बराबर ना होगा। तो हम मान लिए हैं कि जब प्रवाह शुरू हो गया तो लास्ट में वो तभी तक प्रवाह होगा जब तक कि विभव बराबर नहीं हो जाता। तो माना चालक A का नया आवेश, क्योंकि एक में से आवेश निकल रहा है दूसरे में क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो आवेश दोनों का बदल रहा है। तो A का नया आवेश Q1 डैश मान लिए हैं और B का नया आवेश Q2 डैश। तो जोड़ने के बाद अब कुल आवेश कितना है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जोड़ने के पहले कितना था, Q1 प्लस Q2, जोड़ने के बाद कितना हो गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। माना अंत में संयुक्त चालकों का विभव क्या है, V हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आवेश का प्रवाह तभी तक होगा जब तक कि विभव बराबर नहीं हो जाता। तो विभव लास्ट में बराबर हो गया, कितना हो गया, और आवेश का प्रवाह क्या हो गया, बंद हो गया। अब जब आवेश का प्रवाह बंद हो गया तो उस कंडीशन में अगर धारिता निकाले C1 तो फिर वही फार्मूला आएगा Q बाई, तो अब आवेश Q1 थोड़ी है, अब Q1 डैश है, तो वही Q1 डैश, अब विभव भी तो V हो गया है। जब Q1 था तब ना V1 था, आवेश बदला, विभव भी क्या हो जाएगा, बदल गया। तो Q1 डैश इक्वल टू C1 इक्वल टू Q1 डैश बाई V, तो Q1 इक्वल टू C1 भी और C2 इक्वल टू Q2 डैश बाई V, तो Q2 इक्वल टू C2 भी। इतना समझ में आया है। अब एक चीज समझिए, अभी समझिए नहीं, पहले लिखिए फिर समझाते हैं। जितना लिखे इसमें कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ रहा है। हाँ, इसको रफ में लिख रहे होंगे तो यहाँ से लिख लीजिएगा, लेकिन इसके बारे में लिखना पड़ेगा।
तो लिखवा दें कि छोड़ दें? लिख लो, लिखवा दें। अब अपना मन से थोड़ा सा लिखो तब ना ढंग आएगा, भले कल दिखा देना। ये एक चीज समझिए, क्या इसमें आवेश एक्स्ट्रा कहीं से आया है? कहीं आवेश इसमें से निकल के बाहर गया है? बस यही चीज हुआ है कि एक में से निकला है और दूसरे में चल गया है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल आवेश तो बराबर ही रहेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से जोड़ने के पहले का कुल आवेश बराबर जोड़ने के बाद का कुल आवेश, मतलब Q इक्वल टू Q डैश कह सकते हैं ना। Q इक्वल टू जोड़ने के पहले का आवेश Q है और जोड़ने के बाद का आवेश कितना है? अच्छा, ये आपस में कम ज्यादा जरूर हो गया है, लेकिन टोटल में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो टोटल में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, तो वही लिखे हैं Q इक्वल टू Q डैश। तो बताइए Q कितना है? Q1 प्लस Q2 और Q डैश कितना है? Q1 डैश प्लस, अब दोनों का मान हम लोग निकाले हैं, इसका मान निकाले हैं C1 V1 आप प्लस C2 V2 निकाले हैं ना, और Q1 डैश का देखिए निकाले हैं C1 V प्लस C2 V। कोई दिक्कत इसमें? जो V है वो संयुक्त चालक का, मैंने दोनों मिला के उभयनिष्ठ विभव कह सकते हैं, मैंने दोनों का विभव कितना हो गया? V हो गया है। तो हम क्या करें कि इसको इधर लिख देते हैं V को कॉमन करके, C1 प्लस C2 इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। तो अगर हम यहाँ से V निकालें तो C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, ये सूत्र हुआ दोनों चालकों के उभयनिष्ठ विभव का। तो लिखेंगे कि यह संयुक्त चालक, मैंने दोनों जुड़ गया एक में, संयुक्त चालक का विभव है। तो अगर परीक्षा में ये पूछे कि दो चालकों को जोड़ा जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है, तो संयुक्त चालक के विभव के सूत्र का निगमन कीजिए या संयुक्त चालक का विभव प्राप्त कीजिए, तो यहीं पर ले आके छोड़ देंगे। एक हम लोग का यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा। ये लघुत्री नहीं बनेगा, ये अति लघुत्री कौन है? अति लघुत्री बनेगा, दीर्घोत्री बनेगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये दीर्घोत्री बनेगा। सुनो, तो यही हम कह रहे हैं कि पूछ, उसमें ये देख लेना कि पूछ क्या रहा है। अगर ये पूछे कि संयुक्त चालक का विभव, तो यहीं पर हो जाएगा। कभी कभी ये पूछता है ना कि पहले चालक का आवेश बताइए, पहले चालक पर कितना आवेश है। शुरुआत में तो हम लोग उसको Q1 न माने थे, अब बाद में वो हो गया है Q1 डैश। तो पहले चालक का आवेश और दूसरे चालक का आवेश, अगर पहले चालक का, ये कब का पूछेगा? जोड़ने के बाद का पूछेगा। कब का पूछेगा? जोड़ने के बाद का। अच्छा, एक चीज बताइए, जोड़ने के बाद आवेश बराबर होगा कि विभव बराबर होगा? आवेश नहीं, विभव बराबर होता है। आवेश कम ज्यादा, अच्छा आवेश का योगफल ना बराबर होगा। जो हम लोग 100 लिख रहे थे, 100, एक चालक A का प्लस B का आवेश 100 हो रहा था ना दोनों का मिला के, तो हमेशा 100 ही रहेगा। एक का 60-40 भले हो सकता है, 30-70 हो सकता है, 50-50 हो जाएगा, 90 और 10 हो जाएगा, लेकिन योगफल कितना रहेगा? विभव इनका क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो अब हम ये कहें कि संयुक्त हो गया है, तो लिखेंगे इस प्रकार, लिखेंगे संयुक्त चालक, संयुक्त चालक में A का आवेश, A का, बताइए संयुक्त चालक में हम लोग A का आवेश कितना माने हैं? Q1 डैश। तो संयुक्त चालक में A का आवेश हो जाएगा Q1 डैश, ये ना माने हैं। इसका था C1 भी, कितना था? C1 भी। तो C1 तो धारिता है, वो कोई बदलेगा नहीं। अभी तो हमारा देखिए कितना आया है, C1 V1 प्लस C2 V2, तो C1 बाहर,
C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस, तो एक हम लोग का ये हो गया संयुक्त चालक में जो पहला आपका चालक है उसका आवेश, तथा B का आवेश, B का आवेश Q2, तो Q2 का C2 भी, हाँ Q2 डैश, तो उसका हो जाएगा C2 भी ना होगा, तो ये C2 तो जैसे है वैसे है। अब V के बदले में C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस, तो अगर ये पूछे कि संयुक्त चालकों के आवेश ज्ञात कीजिए, आवेशों के पुनर्वितरण में संयुक्त चालकों के आवेश ज्ञात कीजिए, तो ये तो लिखा ही जाएगा, साथ ही साथ यहाँ तक पहुँचेंगे। हाँ, क्योंकि आप विभव निकालेंगे तभी तो आवेश निकाल पाएंगे, विभव निकलेगा तभी तो यह निकलेगा, तो जितना प्रश्न पूछेगा उतना ही लिखना हम लोगों को। तो ये तो हो गया संयुक्त चालकों का कुल आवेश, संयुक्त चालकों का जो आवेश है आपका Q1 और Q2। अब इसमें एक और प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें आवेश का स्थानांतरण कितना हुआ, आवेश का, तो आवेश का स्थानांतरण दो तरीके से निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। आवेश का स्थानांतरण अगर पूछ देगा तो दो तरीके से, हम दो तरीका यहाँ नहीं निकालेंगे, हम निकालें एक ही तरीके से, लेकिन जानो कि कितने तरीके से निकलता है। जोड़ने से पहले जो पहला आपका चालक था A था और दूसरा चालक क्या था, तो इसका आवेश था Q1, इसका आवेश था Q2, लेकिन जब ये जोड़ दिया गया ना तो इसका हो गया Q1 डैश और इसका हो गया Q2, तो यही हो सकता है ना कि Q1 में से अगर आवेश निकला होगा तो Q2 में गया होगा, और नहीं तो Q2 में से निकला होगा तो Q1 में आया होगा, तो एक में बढ़ा होगा और एक में क्या होगा, घटा होगा। तो यह शुरुआत में Q1 था, माने जोड़ने के पहले, और जब जोड़ दिया गया तो इसी चालक का आवेश कितना हो गया, Q1 डैश। समझ पा रहे हैं, आवेश को, चालक को जोड़ने से पहले इसमें कितना आवेश था और जोड़ने के बाद कितना हो गया है। तो अगर आवेश का स्थानांतरण निकालेंगे तो Q1 में से निकाल सकते हैं, Q1 डैश घटा देंगे तो हो जाएगा कि इसमें से कितना निकल के गया है। एक और तरीका है, आप Q2 में से भी तो निकाल सकते हैं Q2 डैश घटा करके, क्योंकि जितना यहाँ से निकला होगा उतना ही तो इसमें गया होगा, तो जो डिफरेंस यहाँ आएगा वही डिफरेंस यहाँ होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 55 कूलाम आवेश था, समझे, और यहाँ पर था 50 कूलाम, ठीक है, तो इसमें से अगर 3 कम हुआ तो वो 3 इसी में न गया होगा, तो ये 3 कम होगा तो 52 होगा, लेकिन ये 3 को बढ़ जाएगा तो 53 हो जाएगा। तो जोड़ने से पहले 55 और 50 105 था, और जोड़ दिए तो ये 52 हो गया है, कितना हो गया, और भी ये 105 ही है कि नहीं। तो जितना डिफरेंस यहाँ हुआ होगा ना उतना ही डिफरेंस यहाँ हुआ होगा, क्योंकि एक में से निकलेगा दूसरे में क्या होगा, जाएगा, तो जहाँ से निकलेगा वहाँ से कम होगा और जहाँ पर जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक। तो चाहे आप यहाँ से भी आवेश का स्थानांतरण निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते, तो किसी एक से निकाला जाए, या तो 1 से निकाला जाए, नहीं तो 2 से निकाला जाए। किससे निकालें, 1 से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से लिखिए, निकाल सकते हैं। लिखेंगे कि स्थानांतरित आवेश, ध्यान से देखिए क्या निकालना है, स्थानांतरित गलत हुआ क्या, र में बड़ी मात्रा सही है, होने से रहेगा ना, संदेह हो गया तो हो जाता है। स्थानांतरित, वही सही था, अच्छा ठीक है। स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश कैसे निकालेंगे, पहले कितना था, Q1 था, बाद में कितना हो गया, Q1 डैश, तो घटा दीजिए Q में से Q1 डैश घटा दिया जाए, Q1 में से Q1 डैश घटाना है, तो स्थानांतरित आवेश को किससे लिख दें, डेल्टा Q से लिख दें, कुल आवेश Q है ना, और स्थानांतरित आवेश कितना लिख देते हैं, डेल्टा Q, तो डेल्टा Q हो गया Q1 माइनस Q डैश,
अब बताइए Q1 कितना निकाले थे, C1 V1, Q1 निकाले थे C1 V1, अब माइनस Q1 डैश अभी निकाले हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, एलसीएम लेंगे, डेल्टा क्यू है, तिरे गुणा कर दें। देखिए ध्यान से समझिए, तिरे गुणा करेंगे तो C1 प्लस C2 में किसका गुणा हो जाएगा, C1 V1 का, तो C1 V1 और फिर से C1 में गुणा होगा, इस तरह से होगा, C1 V1 है ना, तो ये C1 प्लस C2 जाकर उसमें गुणा कराएगा, इस तरह से जाए गुणा हो जाएगा ना, तो C1 V1 और फिर से C1, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1, समझ रहे हैं, C1 स्क्वायर V1, और उसके बाद से होगा तो C1 V1 C2 प्लस C1 V1 C2, समझ रहे हैं, और यहां से गुणा करा दीजिए अंदर, माइनस C1 स्क्वायर V1, समझ रहे हैं, प्लस नहीं होगा, बाहर माइनस ना है, माइनस हो जाएगा, माइनस C1 C2 V2, नहीं जी, और नीचे क्या हो गया, C1 प्लस क्या कट रहा है, ये कट गया, और उसमें कॉमन क्या हो रहा है, डेल्टा क्यू C1 C2 कॉमन हो रहा है, ध्यान से देखो, C1 तो क्या बच रहा है, V1 माइनस V2, V1 माइनस, अब पूरा का बटा, तो ये आपका सूत्र आया किसके लिए, स्थानांतरित आवेश का। तो सवाल पूछ दे कि स्थानांतरित आवेश ज्ञात कीजिए, तो स्थानांतरित आवेश ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, दोनों की धारिता चाहिए और दोनों का विभव। ऐसे जोड़ने के बाद का नहीं है, जोड़ने के पहले का है। अब एक चीज और निकाल सकते थे आप, Q2 में से Q2 डैश भी घटा सकते थे ना, तब भी यही आता, अंतर नहीं होता, समझे। तो एक को एक से भी निकाल सकते हैं, तो इसमें तीन चीजें निकल गया, एक निकला संयुक्त विभव, फिर दोनों का अलग अलग आवेश, और उसके बाद स्थानांतरित आवेश। उतारिए सब, अगर हम आज छोड़ेंगे फिर कल शुरू से हमको चालू करना पड़ेगा, इसलिए इसको छोड़ेंगे नहीं हम। परीक्षा सुनो, परीक्षा में इतना बड़ा नहीं पूछेगा, इसमें का कोई एक पूछ देगा संयुक्त विभव पूछ देगा, ना तो संयुक्त धारिता पूछ देगा। क्या पूछ सकता है, संयुक्त अलग अलग ना C1 C2 है, माने एक बाल्टी में 5 लीटर माने पानी पकड़ रहा है, एक बाल्टी में 10 लीटर, दोनों को मिला देंगे तो कुल बाल्टी में कितना पकड़ेगा, अब 15 लीटर, धारिता बढ़ जाएगी ना दोनों की। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि संयुक्त चालक की धारिता, संयुक्त चालक की धारिता C मान लें, ये होता है C1 प्लस C2, बहुत सिंपल है। संयुक्त चालक की धारिता होता है C इक्वल टू C1 प्लस, यहाँ से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो हम लोग को पहले से पता ही है कि C1 कितना है, Q1 बाई V1 प्लस Q2 बाई, आप ऐसे बना के लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरे रूप में लिखना होगा, तो Q1 डैश बाई V Q2 डैश बाई, दोनों तरीके से लिख सकते हैं ना। इतना डीप में नहीं जाएंगे, बस दोनों की धारिता को क्या कर देना है, जोड़ देना है, हो जाएगा। अब दोनों का जैसे मन करे वैसे निकाल लेना। C का तो फार्मूला पता है ना, Q बाई V होता है, निकाल के दोनों क्या कर देंगे, तो संयुक्त चालक की धारिता हो जाएगी। और इसके बाद लिखेंगे कि पुनर्वितरण के बाद, पुनर्वितरण के आवेशों का अनुपात, ध्यान देना, पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात। पुनर्वितरण के बाद आवेश कितना हुआ है, एक का Q1 डैश हुआ है और एक का
तो इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो Q1 डैश बाई Q2 डैश, ये ना होगा, कितना है तो C1 भी बाई C2 भी, ये ना जी, Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू C1 भी बाई, तो भी से भी कैंसिल, कितना आ गया Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू C1 बाई, इसका मतलब कि जो पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात है वो धारिता के अनुपात के क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि पुनर्वितरण भी धारिता के हिसाब से ही होगा, जिसके पास ज़्यादा जगह होगा उसके पास आवेश ज़्यादा चल जाएगा, जिसके पास कम जगह होगा उसके पास आवेश कम रह जाएगा, ये ना मतलब हुआ। तो ये पुनर्वितरण के बाद आवेशों का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो इसको लिखिए, हाँ बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात, जैसे पूछेगा वैसे बना देना। तो तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, 10-15 होंगे ना, तो अगर कहा जाए कि तुम्हारे छोटका मामा का नाम बताया जाए तो ऊपर से नहीं शुरू करोगी, छोटका मामा का नाम बताओ, जो में पूछेगा वही लिखना है। अगला इसमें हेडिंग लिखिए, हाँ आवेशों के, हेडिंग लिखो, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा का ह्रास, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। जब आवेश का बंटवारा होगा तो कुछ न कुछ ऊर्जा का ह्रास होगा, कुछ न कुछ ऊर्जा में कमी होगी, तो वही ऊर्जा निकाला जाए कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, कितने ऊर्जा की कमी हो रही है। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, देखो हम याद कर लिए पूरा हेडिंग, देखो ना जिस तरह है उस तरह चल रहे हैं क्या हम लोग। हाँ ये कई साल में हाँ मैं नीचे रहा है, पूछते हैं सब ना कि संगठन का परिभाषा बताइए, वो तो हम संगठन का परिभाषा पढ़े हैं, तो पूछते हैं कि संगठन का सिद्धांत बताइए, तो सर जी पूछते हैं क्या किए इतना दिन में, इतना दिन से क्या कर रहे हो, हम पढ़े हैं इतना दिन से, तो क्या पढ़े हो कि संगठन का परिभाषा नहीं याद है। हम तो हम कहते पिछले 8 साल से हमने दूसरा कोई किताबें नहीं पढ़ा, फिजिक्स मैथ को छोड़ करके, अपना सब याद है, संगठन का कोई परिभाषा नहीं याद है। तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, देखिए आवेशों का जब पुनर्वितरण होता है ना तो ऊर्जा में कमी होता है, कितना कमी होता है वही निकालना है। तो ऊर्जा में कमी हम लोग कैसे निकालेंगे, हमको पहले का ऊर्जा पता चल जाए, बाद का ऊर्जा पता चल जाए, घटा देंगे। अच्छा ह्रास हो रहा है तो पहले तो ऊर्जा ज़्यादा होगा, अब बाद में ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमको वही निकालना है कि कितना ऊर्जा में कमी हो रहा है, वही क्या है, ह्रास है। क्योंकि आवेश को एक चालक से निकल के दूसरे चालक में जाना है ना, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और उसी कार्य को करने के लिए क्या लगेगा, ऊर्जा लगेगा, तो उतना ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमको 2 कंडीशन में ऊर्जा निकालना है, एक जोड़ने के पहले, एक जोड़ने के, तो जोड़ने के पूर्व चालकों को, ध्यान देना भले नया हेडिंग बनाए हैं लेकिन चल रहा है पुरनके में से, चालकों को जोड़ने के पूर्व, चालकों को जोड़ने के पूर्व, अरे जोड़ने के पूर्व दोनों को तार से भी जोड़े नहीं है, चालकों को, समझ रहे हो ना तुम लोग, जोड़ने के पूर्व नहीं बोले हैं, हम बोले हैं कि नहीं बोले हैं, बोले हैं तो सही है। चालकों को जोड़ने से, जोड़ने के पूर्व एक ही ऊर्जा, एक ही चालक, एक ही चालक ए की ऊर्जा। तो ऊर्जा किस तरह का होगा, चालक में तो स्थितिज ऊर्जा होता है, तो चालक ए की गतिज नहीं ना होगा जी, इसमें चालक गति कर रहा है,
तो चालक ए की स्थितिज ऊर्जा बताइए, उसको लिख दें यू ए। अरे बात नहीं करो, ध्यान से समझो। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यू से दिखाए थे, तो चालक ए का निकाल रहे हैं तो क्या लिख दिए यू ए। तो फार्मूला लिखे हैं 1/2 CV स्क्वायर, लिखे हैं। तो जोड़ने के पूर्व 1/2 C1 V1 स्क्वायर हो गया, 1/2 C1 V1 स्क्वायर। तथा अरे बात नहीं करो, बात हो रहा है। चालक बी की हम जान रहे हैं कि वो बाउंस कर रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास करो। कोई नया फार्मूला तो नहीं लिखा जा रहा है, जो कल पढ़े थे वही लिखा जा रहा है, नोटेशन केवल बदल रहा है। तो चालक बी की स्थितिज ऊर्जा बताइए कितना हो जाएगा, यू बी 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अच्छा, जोड़ने के पहले दोनों की अलग अलग ऊर्जा निकाले हैं, तो जोड़ने के पूर्व कुल ऊर्जा निकालें। अतः जोड़ने के पूर्व कुल ऊर्जा, ठीक है, कुल ऊर्जा समझ रहे, स्थितिज ऊर्जा। तो U लिख देते हैं और यहां पर I लिख देते हैं। I मतलब समझिए इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभ में, माने प्रारंभ में जोड़ने के पूर्व UI कितना हो जाएगा UA प्लस UB। तो UI जो ऊर्जा है, UI जोड़ने के पहले का है, तो UA 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C, ये जोड़ने के पहले का ऊर्जा है, ठीक, V2 स्क्वायर। और उसके बाद इनको दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो अब लिखेंगे चालकों को जोड़ने के बाद, चालकों को जोड़ने के बाद एक ही बार लिख दें कुल ऊर्जा। कौन इतना अब लिखेगा, एक लिखने के समझने के लिए लिख दिए हैं। अब सीधे UF U फाइनल, तो फाइनल में निकालेंगे तो पहले की ऊर्जा आप प्लस दूसरे की, अरे पहले चालक की ऊर्जा आप प्लस दूसरे की चालक की ऊर्जा, तो 1/2 पहले का, तो उसका भी तो C1 ही होगा, लेकिन अब V हो गया है, V हो गया ना, आप प्लस 1/2 C2 है और V स्क्वायर हो गया है। देखिए कितना छोटा हो गया यह, एक समझने के लिए लिख दिए, दूसरा को तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। तो UF हो गया हम लोग का, इसको समीकरण कहाँ तक हुआ था समीकरण, उसमें 5 3 6 हो गया, आई हो गया। अरे क्या हो रहा है, छोड़ दो ना, तो क्या करेगी वो, खा रही है तुम लोगों को। अरे सुनो, थोड़ा सा इसमें संशोधन किया जाए, भी का मान रखना पड़ेगा इसमें। यहाँ देखिए, चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा कितना हो रहा है, 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, क्योंकि जोड़ने के बाद दोनों का विभव क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो इसमें V स्क्वायर कॉमन हो रहा है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, UF इक्वल टू 1/2 अब V स्क्वायर कॉमन निकल जा रहा है, तो 1/2 V स्क्वायर कॉमन हो रहा है, अंदर बच रहा है C1 प्लस, तो UF इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2। अब V का मान रखा जाए, काम इसका मान रख रहे हैं V स्क्वायर के बदले में। V का मान कितना आया था, C1 V1 प्लस बटा C1 प्लस, इसका स्क्वायर ना चाहिए, ये मान रखा जाए, उसके बाद मान रख के तब हम लोग घटाएंगे, ठीक है। ये पूर्व का ऊर्जा हो गया जोड़ने के पहले का, आइए जोड़ने के बाद का ऊर्जा, तो UF इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C1 प्लस, ये तो कट गया जी, C1 प्लस C2 दो बार, C1 प्लस C2 एक बार, तो एक बार से एक बार कटेगा, क्या बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर तो होगा, लेकिन नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2, केवल यही ना होगा C1 प्लस C2, और इसको चाहेंगे तो अब ये प्लस B के होल स्क्वायर पर प्रसार कर देंगे,
अब लिखेंगे यहाँ पर ऊर्जा में ह्रास। अतः ऊर्जा में इसको समीकरण कितना बना दें? 8 नहीं बनाते हैं, इसी को 7 करते हैं, क्योंकि यू एफ ही तो निकला है आगे जा करके। तो अतः ऊर्जा में ह्रास क्या? डेल्टा यू, मतलब कि यू आई माइनस यू एफ। यू आई कितना है? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस यू एफ निकल गया कितना? 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस इतना हो गया ना। इसी को हल करेंगे तो ऊर्जा में ह्रास निकलेगा। लिखो इतना। देखो डेल्टा यू इक्वल टू क्या इसमें कॉमन हो रहा है? 1/2 यहाँ भी है, 1/2 और 1 सब में से 1/2 कॉमन हो रहा है। तो सब में से 1/2 कॉमन करके सबको एक बड़े कोष्ठक में लिख रहा है। तो बड़े कोष्ठक में कौन बच रहा है? C1 V1 स्क्वायर। देखिए तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर है ना, इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, देखिए कैसे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है ना। तो A स्क्वायर करेगा मतलब कि C1 V1 का होल स्क्वायर करेंगे तो बात वही ना होगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आप प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 C1 V1 C2 V2 यहाँ का प्रसार कर दिया गया और पूरे का बटा है C1 प्लस, इतना तो समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे कि हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में क्या करते हैं, इसका तिर्यक गुणा करते हैं ना। तो 1/2 ये C1 प्लस C2 आके सीधे यहाँ पर गुणा होगा, मतलब गुणा किस में होगा ध्यान से देखिएगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 और इसी में ना आके ये गुणा होगा कौन? C1 प्लस, ये ना गुणा होगा। तो हम गुणा करके सीधे लिख रहे हैं, गुणा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें गुणा होगा C1 V1 स्क्वायर, और जब ये गुणा होगा यहाँ पर तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो जाएगा, C1 स्क्वायर, समझ रहे हैं। और C1 V1 स्क्वायर जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर C2, ऐसे ना गुणा होता है। एक पद को उठाते हैं दोनों में करते हैं ना। फिर दूसरा वाले में देखिए C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर C1, अब दूसरे वाले में करेंगे तो C2 स्क्वायर गुणा हो गया। अब इसके बाद यह वाला ना आगे वाला ना है, तो आगे वाला का कोष्टक तोड़ेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर वाले का चिन्ह क्या कर देंगे, पलट देंगे। देखिए माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है, C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2, एनुआ जी। अच्छा पूरा का बटा है C1 प्लस C2, पूरा का बटा कितना है C1 प्लस, इसमें कुछ कट भी रहा है, ये कट रहा है ना C2 स्क्वायर, ये V2 है क्या, ये V2 स्क्वायर था ना, तो ये कट जाएगा। अब जो बच रहा है इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है C1 C2 ये ना बच रहा है C1 C2,
तो सब जो बच रहा है उसमें कॉमन दिख रहा है C1, तो 1/2 और C1 C2 कॉमन कर दे रहे हैं, तो बाकी बचा क्या? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 अब पूरा का बटा C1 प्लस, तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसका ऐसा है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 C1 C2, ठीक है। कोष्टक में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तब पूरा का बटा C1 प्लस ये क्या निकला, यही आपका ऊर्जा में। अच्छा, ये कैसे पता चला कि ऊर्जा में ह्रास है? ऊर्जा में वृद्धि भी तो हो सकता है, कैसे जाने कि ऊर्जा में ह्रास है? हेडिंग तो चूंकि हम लिख दिए थे कि ऊर्जा में ह्रास है, लेकिन क्या यहाँ से क्लियर हो पा रहा है कि ये ऊर्जा में ह्रास है? अभी नहीं समझ रहे हो, हम जो चाहते हैं वो नहीं समझ रहे हो। तुमको कैसे पता चला कि ये जो डेल्टा, ये तो पता है कि ऊर्जा में अंतर हो रहा है, तो अंतर ये हो रहा है तो ऊर्जा कम हुआ है कि बढ़ा है, ये हमारा प्रश्न है। कैसे जान गए कम हुआ है? कहोगे हेडिंग में लिखा है कम हो गया, ठीक है, हेडिंग तो जो है वो तो लिखा जाएगा, लेकिन क्या यहाँ से ऐसा लग रहा है कि कम हुआ है? अच्छा, कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए कि शुरुआत का कुल ऊर्जा यू आई था ना, अब बाद का कुल ऊर्जा यू एफ था। सोचो ध्यान से, यू आई और यू एफ, ये शुरुआत का ऊर्जा है, ये बाद का ऊर्जा है, तो इसी में से हम घटाए हैं ऊर्जा में ह्रास निकालने के लिए। सोचिए कि शुरुआत का ऊर्जा अगर कम रहता, शुरुआत का ऊर्जा कम रहता, अब बाद वाला ऊर्जा ज़्यादा रहता, और जब घटाते तो रिजल्ट तो माइनस में आ जाता। माइनस में आता ना? क्या माइनस में आया है? देख लीजिए, माइनस हो सकता है क्या यहाँ पर? नहीं हो सकता है। V1 माइनस V2 कुछ भी हो, V1 कम हो और V2 ज़्यादा होगा ना, तभी जब घटाएंगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आज C1 C2 को भी माइनस में होता नहीं है। इसका मतलब कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है? तो ये प्लस तो तभी आएगा ना जब आगे वाला अधिक होगा, बाद वाला कम होगा, मतलब यू आई ज़्यादा है, आई एफ क्या है? कम है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहे हो? ये कहो कि चलो पहले वाले का वोल्टेज कम है और दूसरा वाले का क्या है? ठीक है, तो घटाएंगे तो माइनस में आएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा, और C1 C2 पॉजिटिव होता ही है, तो ये क्या निगेटिव होने का चांस है? कभी नहीं है। इसका मतलब कि इसी में से यहाँ घटाए हैं तो यहाँ आया है, तो जो कि कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये ज़्यादा है, ये क्या है? माने यू आई माने शुरुआत वाला, यू एफ मतलब जोड़ने के बाद, तो ये ज़्यादा है, ये क्या है? कम है। तो ज़्यादा से कम ना हो रहा है, मतलब ऊर्जा का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है।